दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। मोदी एक नाम नहीं, इतिहास है, किंवदंती है। मोदी ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो शायद ही कोई ऐसे कारनामे अंजाम दे पाए। उनकी जो डिसीज़न पावर है या उन्होंने जो कुछ कहा, वो जो करने की क्षमता है, वो शायद ही किसी में दिखाई दे। भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में जो कारनामे अंजाम दिए, ईमानदार पत्रकारिता का तकाज़ा है कि उनकी प्रशंसा की जाए और उनको सराहा जाए बिना किसी कारण के या फिर ज़बरदस्ती किसी नेता या बड़े अधिकारी के अच्छे कामों को इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाए कि आप पत्रकार हैं और मीडिया में हैं, तो इससे टीआरपी बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि मीडिया की टीआरपी अधिकतर निगेटिव खबरें चलाने से बढ़ती है। लेकिन आज की जनता जो है निगेटिव खबरें नहीं चाहती है। आज की जनता चाहती है कि सच्ची खबरें उसके सामने आएँ और वो चीज़ उसके सामने आए जो बिल्कुल हकीकत हो। यानी पत्रकार का काम हो समाज को आईना दिखाना, जो बात सच हो वो दिखाए। मोदी सरकार के अंदर जिन छुटभैये नेताओं की कुछ गलतियां हैं वो तो उनकी जगह पर अलग हैं ही, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कहीं पे भी कोई दोष दिखाई नहीं देता। वो जिस तरह संयम से काम लेते हैं, ऐसा व्यक्ति कोई दूसरा मिलना मुश्किल है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने उस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जिसकी लेकर प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को पूरा देश तनाव की स्थिति में आ जाता था। मोदी ने 3 तलाक कानून बनाकर वही सब किया जो मुसलमानों के लिए फ़ायदे का सौदा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 तलाक का इस्लाम में ना तो कोई जिक्र है और ना ही कोई महत्व। कश्मीर के मसले को मोदी ने चुटकी बजाते ही हल कर दिया, जबकि पूरे भारत में जब किसी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता था तो लोग ये कहकर उसे छोड़ देते थे कि भाई ये तो कश्मीर का मसला है, अब हल नहीं होगा। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। आज कश्मीर के बाहर रहने वाले देश के किसी भी हिस्से के नागरिक को कानूनी अधिकार मिल गया है कि वो वहाँ ज़मीन आदि खरीद सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को बनाकर छोड़ सकता है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अलगाववादी नेता जो धारा 370 की आड़ में खुद तो मलाई खा रहे थे और आम जनता को गुमराह करके देशद्रोही बना रहे थे, उनके सीने पर गोलियां पड़ रही थी, कम से कम उससे तो मुक्ति मिल गई है। मोदी के ये कारनामे वो कारनामे हैं जो भारतीय राजनीति के इतिहास में तो अमर हो ही गए हैं, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी तब तक इन कारनामों को लेकर मोदी को याद रखा जाएगा। किसी ने सच ही कहा है कि आप मोदी से नफरत कर सकते हैं, मोदी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते। होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मोदी ने जो अब तक काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और सबके लिए सराहनीय हैं। वो अपने आप में एक किंवदंती हैं और एक इतिहास हैं। वर्ष 2023 सितंबर माह में G20 सम्मेलन आयोजन ने मोदी के कामयाब कारनामों की सूची को और विस्तार दे दिया। भारत में इस प्रकार का आयोजन होना वर्तमान राजनेताओं की बड़ी सोच, उनकी मेहनत, लगन और निष्ठा का परिणाम है। G20 समारोह के आयोजन से जिस तरह विश्व में देश की इज्जत बढ़ी, वो किसी से छिपी नहीं है। बड़ी कामयाबी ये मिली कि G20 ने दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया और जो भी कुछ हुआ वो अधिकतर लोग जानते ही हैं, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इस कारनामे की कामयाबी का सेहरा भी मोदी के सर ही बनता है। ऐसे में ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो शायद कोई गलत नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।